मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा ये जीवन इस मृत्युलोक में दुखों से भरा हुआ है और इस दुख का कारण है मनुष्य की अज्ञानता। घनघोर अंधकार में विलीन ये मनुष्य पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित होता है और तरह तरह के दुष्विचारों से प्रभावित होता है और इसीलिए इसका जिंदगी नरक हो जाता है। और ये खुद तो नरक की जीवन जीता ही है, वो दूसरों को भी समाप्त कर देता है, खुशियों को, उसके जीवन की सुख शांति को छीन लेता है। इसीलिए एक महान कबीर दास जी थे, हिंदुस्तान के वाराणसी के एक संत महापुरुष, जिन्होंने कहा था, देह धरे को दंड है सब काहू के होय, देह धरे को दंड है सब काहू के होय, ज्ञानी भुगते ज्ञान करे मूर्ख भुगते रोय, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मीन्स ये पृथ्वी और आकाश के बीच जो मनुष्य है पृथ्वी के सतह पर, वो दुखी है, अत्यंत दुखी है, क्योंकि अज्ञानता का घनघोर अंधकार उस व्यक्ति को ऐसे छा गया है। आप आश्चर्यचकित हो गए, अज्ञानता क्या होता है भाई? अज्ञानता होता है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाशविक प्रवृत्ति। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। स्वार्थ मनुष्य के जीवन को नरक बना देता है और इसीलिए तरह तरह के पाप कर्मों में वो व्यक्ति विलीन हो जाता है और इस संसार के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकृति ने बनाया है, विनाशकारी प्रवृत्ति से प्रेरित होके नरक बना देता है। इस स्वर्ग रूपी धरती को ही नरक बना देता है। आप कहेंगे क्या इसका कोई उपाय है? इसका उपाय तो है भाई। हमारे संत मुनि महापुरुषों हजारों वर्षों की तपस्या के बाद इस दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। बहुत सारे दार्शनिक हुए। ग्रीक के जो अत्यधिक महान दार्शनिक थे, सोक्रेटिस, जिसे हम हिंदी में सुकरात कहते हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, ऐसे महान दार्शनिक थे। हिंदुस्तान भी ऐसे महापुरुषों की कमी नहीं थी और एक उसमें थे पतंजलि। और पतंजलि ने एक 8 लिम्स ऑफ योगा, जो कि सारे दुखों से मुक्ति का एक ज्ञान का सागर है, उसे लिखा। जितने भी ऋषि मुनि वेदों, पुराणों, उपनिषदों में सही मार्ग दिखाए थे, उसको पतंजलि ने 8 लिम्स ऑफ योगा में, अष्टांग योगा में परिवर्तित कर दिया। और वहाँ आप देखेंगे कि जिंदगी में दुखों के मुक्ति का मार्ग बहुत ही सुलभ ढंग से बताया गया है। प्यारे दोस्तों, आप जानते हो कि हम शरीरधारी हैं, शरीर में ही सब कुछ है, तो शरीर से स्वस्थ रहें, इसके लिए पतंजलि ने आसन करने की प्रेरणा दी। आसन करेंगे तो आपके अंग प्रत्यंग जितने भी जोड़ हैं सभी निरोग हो जाएंगे। आपके शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम से ये शरीर बना हुआ है। अनेक सिस्टम है, कुछ गिना देता हूँ। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम्स, ये सारे सिस्टम अगर दुरुस्त रहेंगे तो जिस तरह ये गाड़ी चल रही है, उसी तरह से आपकी जो शरीर रूपी एक मशीन है वो भी सुचारू ढंग से चलेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि वो बीमार नहीं पड़े, वो हमेशा स्वस्थ रहें, तो उन्हें योग आसना अवश्य करनी चाहिए। तो इससे प्यारे दोस्तों, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, 100 वर्षों की आयु होगी। इसमें उन्होंने एक और जोड़ दिया है, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है कि जो प्राण ऊर्जा है वो वायु में है,
ऑक्सीजन में है। तो प्राणायामा करने से आपके सारे बॉडी के जितने भी तंतु हैं सबको परिपूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है। तो प्राणवायु है, इसीलिए लाइफ वाइटल फोर्स बोलते हैं ऑक्सीजन को। तो अगर वो करेंगे तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे और उससे आपके सारे सिस्टम बॉडी के स्वस्थ रहेंगे। ये तो हो गया शरीर से आप स्वस्थ हो जाओगे मेरे भाई। लेकिन जो सचमुच मुक्ति का मार्ग है प्यारे दोस्तों, वो शरीर नहीं है, वो है ज्ञान। और ज्ञान होती है बुद्धि से, विवेक से और विचार से। तो विचारों को भी उन्होंने सही ढंग से लिखा है। यामा, जिसमें उन्होंने चर्चा किया है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। इन पांचों के प्रयोग से आप समाज में बहुत ही संतुलित व्यवहार करेंगे और जैसा आप रोपेंगे बीज वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप अहिंसक हैं, सत्यवादी हैं, कभी चोरी चुहारी उचक्कापनी बलात्कार नहीं किया है और आप घोटालेबाज नहीं हैं, तस्करी नहीं करते हैं, गोलमाल करके सारे दुनिया की वस्तु अपने यहाँ जमा नहीं किए हैं, तो कौन दुखी करेगा आपको। नियम, अगर आप जिंदगी में अनुशासित हैं, स्वच्छ हैं, मन वचन कर्म से संतुष्ट हैं, इसको बोलते हैं स्वच्छा, संतोषा, तपस्या, स्वाध्याया, ईश्वरा परिधाना। कहने का मतलब तपस्वी हैं, आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, ज्ञान का गुणगान करते हैं, तो आप काहे को भंवर में फंसोगे भाई। तो इसीलिए अगर आप जिंदगी में सुख चाहते हो तो उसकी मुक्ति के मार्ग है जो कि पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है। केवल आपको जरूरत है उसको अमल करने की। इसके बाद प्यारे दोस्तों, लोगों को देखो खुश रहने के लिए, खुशी पाने के लिए वो तरह तरह के बाहरी दुनिया में भटकता है, मृग मरीचिका में फंस जाता है मनुष्य। और जितना ही वो पीछे भागता है उतना ही उसको दुख घसीटता है। इसीलिए जितने भी महान पुरुष थे अंतर्मुखी हो गए, अपने आप में ही सुख को खोजना चाहिए। उसको बोलते हैं प्रत्याहारा। प्रत्याहारा का मतलब है कि सारे सुखों का खजाना तुम्हारे ही अंदर है, ज्ञान से। पृथ्वी जो आप यहाँ देख रहे हैं वो हर जगह वही है, भटकने की जरूरत क्या है भाई। जो भी महान व्यक्ति थे वो दर दर के ठोकरे खाने पूरे दुनिया का भ्रमण नहीं किया था। अन्वेषण के लिए कोलंबस भी गया था, लेकिन खुशी की खोज में कहीं नहीं गया था। इसीलिए अपने अंतर्मुखी ध्यान लगा के अपने जीवन को मंगल में आप कर सकते हैं। और ये सबों के करने का तरीका है धारणा और ध्यान। इन विचारों को मस्तिष्क में धारण करिए और ध्यान लगाइए। तो जितनी ही बार इसकी चर्चा करेंगे उसको हम अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। तो वो दृढ़ संकल्पित होकर आपके बुद्धि को हमेशा विकसित करेगा, प्रकाशित करेगा, उसको मार्गदर्शन करेगा और कभी आप दुख में नहीं फंसेंगे। लेकिन ये थोड़ा कठिन कार्य है। लेकिन कठिन कार्य नहीं करोगे तो यार तपोगे, जलोगे, भस्म हो जाओगे, जिंदगी नरक बन जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इस योग विवरणशाला में फकीर योगी वीरेंद्र के वीरेंद्रा डीआर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आपसे मैं अभी अलविदा होता हूँ। क्योंकि जीवन में सुख का मार्ग है, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ। अगर आप खोजेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आप खोजेंगे नहीं तो कहाँ से। अब मैं आपसे अपने आप को मुखातिब करना चाहता हूँ और आपके लिए बहुत सारे शुभकामनाएं देते हुए आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। योगी बनिए, उपयोगी बनिए, अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। और अंत में जो मेरा आपसे निवेदन है, विश्व शांति के लिए इन वचनों पर ध्यान दीजिए। आत्मसर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान हैं। आत्मसर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः,
अगर सभी यहाँ खुशहाल होंगे तो आप दुखी क्यों होंगे? प्यारे दोस्तों, हम लोग साथ मिल के चलें, सही दिशा में चलें, संकल्प के साथ चलें, दूसरे का सहयोग करें, तभी ये पृथ्वी स्वर्ग बनेगी और मेरे जीवन का सपना विश्व शांति अवश्य आएगी। धन्यवाद करता हूँ आपका। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।